करती हूँ कि आज धारचूला की जितनी जनता है ये लोग तब तक सड़कों पे रहेंगे जब तक उस दरिंदे को फांसी की सजा नहीं होती। फांसी की सजा के अलावा कोई और सजा हमें मंजूर नहीं, हम कोई सजा नहीं मानते और हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं। आखिर ऐसा कौन सा नियम उस वकील को कहना चाहते हैं? कैसी माँ रही होगी, कैसी महिला रही होगी। हैरानी होती है, तुम भी एक औरत हो और इतनी छोटी 7 साल की बच्ची के साथ, इतने दरिंदगी के साथ उसको मार दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार होता है और तुम दरिंदे की पैरवी करते हो, तुम उसे छुड़ा के लाते हो। मुझे दुख होता है, तुम जैसी महिला हमारे उत्तराखंड पे है, तुम जैसी महिला हमारे देश के है। ये देश का कैसा सिस्टम, ये हमारे देश का कैसा सिस्टम है? पूरा ढांचा बदलना होगा, पूरे ढांचे को सिस्टम से लाना होगा, अन्यथा हम ऐसे ही मरते कैसे शुरुआत करना चाहती हो? काशी महान सरविंदा है, काशी महान सरविंदा है, मैं भी बनी हम सरविंदा है। फांसी दो, फांसी दो। आज सर्वविदित उत्तराखंड जानता है, पूरा देश जानता है जिस प्रकार से जो अपने परिवार के साथ 2014 में वो हल्द्वानी किसी समारोह में जाती है, लेकिन उस विद्या को क्या पता कि वो किसी दरिंदे से हत्या चढ़ जाएगी। उससे ज्यादा दुख की बात यह है जिस प्रकार से उसकी हत्या की जाती है, दरिंदे की जाती है। हाई कोर्ट ने उस दरिंदे को अक्सर नाम के दरिंदे को फांसी की सजा सुनाती है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट उसको बाइज्जत फांसी देती है। टीम चला रखी है, लेकिन समय का अभाव है। महिलाओं को घर जाके कुछ घर में भी देखभाल करनी है, इसलिए मैं सभी लोगों को माइक उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं, इसलिए। और धूप भी बहुत तेज लगी है और इस कार्यक्रम में मैं नारे लगाने के लिए नंदा बिष्ट जी से अनुरोध करता हूँ। नन्ही कली हम शर्मिंदा है, नन्ही कली हम शर्मिंदा है, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, दरिंदे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आज दो, अभी दो, फांसी दो, फांसी दो, आज दो, अभी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदे को फांसी दो, दरिंदे को फांसी दो। नन्ही कली हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नन्ही कली हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नन्ही कली का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नन्ही कली का न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नन्ही कली को न्याय दो। We want, we want, we want, we want। अरे रिव्यू पिटीशन जारी करो, अरे रिव्यू पिटीशन जारी करो, अरे रिव्यू पिटीशन जारी करो, अरे we want, we want। के वजह से केंद्र की सरकार बदल गई, दिल्ली की सरकार बदल गई, लेकिन इन सरकारों के नेताओं की नीयत नहीं बदली है। आज भी महिला उत्पीड़न के मामले दोगुने, तिगने और चौगने हो रहे हैं। एक नारा था, देखिए अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, हमको राजनीति नहीं करनी है इस पक्ष में, लेकिन एक नारा था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फलानी सरकार। तो आज हम पूछना चाहते हैं सीमांत क्षेत्र से कि क्या महिलाओं पर अत्याचार होने बंद हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि 7 साल की बच्ची के साथ जब ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है, जब हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी लड़की इसी धारचूला के सीमांत क्षेत्र से दिल्ली, देहरादून पढ़ने जाती है, तो क्या उसकी महिला सुरक्षा क्या सुरक्षित है? ये एक बड़ा सवाल इस सरकार से करना जरूरी है।
इसलिए हम कह रहे हैं, 3 दिन पहले हमने आंदोलन खड़ा किया था पिथौरागढ़ की धरती से। हमने इस सरकार से कहा था आपके पास 3 दिन का समय है। सरकार, ये केवल एक किसी चंद की लड़की नहीं है, ये लड़की पहाड़ की लड़की है और हर एक लड़की की पीड़ा यही है कि क्या मेरे खिलाफ हो रहे उत्पीड़नों के खिलाफ क्या एक सशक्त कानून है। लेकिन ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। इसलिए मुखदर्शक बनी हुई है कि अभी तक सीएम साहब का बयान आ जाना चाहिए था कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन मजबूती के साथ रख रहे हैं। अगर रिव्यू पिटीशन मजबूती के साथ रख रहे हो तो यह भी आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है सरकार कि उस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करवाने की सुप्रीम कोर्ट में यह भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गलती आपसे हुई है। सरकारी वकील था, सरकारी वकील थी, वो सरकारी वकील के अंदर इतनी भी भावना नहीं रही होगी, इतनी भी चेतना नहीं रही होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिस लड़की को न्याय मिला, हाई कोर्ट से जिस लड़की को न्याय मिला, उसी सुप्रीम कोर्ट में उस लड़की को न्याय नहीं मिला, तो उसकी जिम्मेदार ये सरकार और सरकारी वकील है साहब। और उसी का परिणाम है कि जब ये बलात्कारी इस तरह से छूट रहे हैं तो ये जानते हैं बलात्कारी वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, वो बलात्कारी पहले है। उसकी जाति देखने से पहले, उसका धर्म देखने से पहले, उसका समुदाय देखने से पहले, सबसे पहले उसकी मानसिकता वो जो है बलात्कारी है, हमने वो इंसान के रूप में देखना पड़ेगा साथ। और इसी घटना का, इसी का रिजल्ट, इसी परिणाम रहा कि आज जसपुर में कहीं मैं देख रहा था अखबार में कि एक लड़की के साथ फिर बलात्कार हो। आखिर कब तक? इसको हम मात्र देवभूमि कहते हैं, हम माताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम जानते हैं कि जवाबदेही समाज की भी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी का जितना सम्मान करें उतना ही सम्मान दूसरे की बेटी और बहू का भी सम्मान करें। लेकिन उससे ज्यादा जवाबदेही इस सरकार की है जो ये कहती है कि हम आएंगे, सरकारें किसी की भी रही हो, जो कहती है कि हम आएंगे तो महिला सुरक्षा देंगे, लेकिन ये सरकारें विफल हुई है साहब। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं, ये मुहिम जो चली है, पिथौरागढ़ आंदोलन की धरती रही है, यह सीमांत क्षेत्र है, यहाँ मातृसत्तात्मक समाज है, आप यहाँ तमाम वर्ग के लोग आए हैं, हम माताओं को पूजनी मानते हैं और ये